हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नवल किशोर लोधी एंड आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत अधिक हेल्पफुल होने वाली है जो या तो 12th क्लासेस तक पढ़ रहे हैं या फिर आप ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं। और इन स्टूडेंट्स के साथ साथ ये वीडियो उन सब के लिए भी हेल्पफुल होने वाली है जो किसी न किसी इंडस्ट्री या फिर इंस्टीट्यूशन में वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं या फिर आप बहुत अधिक एडवांस्ड लेवल पर स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो आप सभी के लिए मैं एक वीडियो लाया हूं। आशा करता हूं कि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत अधिक हेल्पफुल रहेगा। और अगर आप इस प्रकार का कंटेंट लाइक करते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको टाइम टू टाइम मेरे सभी वीडियोस मिलते रहें। तो चलिए आज की लर्निंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करता हूं मैं उन स्टूडेंट्स के साथ में जो कि अभी तक 12th क्लास, 11th क्लास या फिर 9th एंड 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं। अगर आप अपने स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो सबसे पहला काम जो आपको करना चाहिए दैट इज़ लर्निंग ऑफ वर्ड मीनिंग्स। आप सबसे पहले वर्ड्स को लर्न कीजिए, साथ ही साथ उनके मीनिंग्स को समझिए और लर्निंग के बाद उनका कंटिन्यूअस रिवीजन अवश्य करते रहिए, क्योंकि अगर आप इनका रिवीजन्स नहीं करेंगे तो ध्यान रहिए कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद वो सभी वर्ड मीनिंग्स आप हो सकता है भूल जाएं। तो जो भी वर्ड मीनिंग्स आप लर्न करें उनका कंटिन्यूअसली रिवीजन भी करते रहना है। साथ ही साथ आपको सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए कुछ बेसिक रूल समझने होंगे, जैसे सेंटेंस स्ट्रक्चर कौन सा यूज होगा और हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी, मॉडल वर्ब कहाँ पर यूज होता है, कब यूज होता है, वर्ब के कौन से फॉर्म यूज होते हैं, एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन को यूज किस प्रकार से किया जाता है और कहाँ पर यूज किया जाता है। ये आपको बेसिक रूल्स याद रखने होंगे। जब आप ये बेसिक रूल्स जान लें उसके बाद आपको कुछ ट्रांसलेशन एक्सरसाइज प्रैक्टिस करनी होंगी ताकि आप अपने ट्रांसलेटिंग स्किल्स को डेवलप कर सकें। और जब आप ट्रांसलेशंस को बना पाते हैं, जब आप ट्रांसलेट कर पाते हैं किसी भी एक सेंटेंस या फिर पैराग्राफ को, उसके बाद आपको राइटिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि जब आप राइटिंग को प्रैक्टिस करते हैं तो आपके थॉट्स डेवलप होते हैं। किसी भी एक पर्टिकुलर कंसेप्ट के बारे में आप अधिक से अधिक सोच पाते हैं, अधिक से अधिक थॉट्स को डेवलप करके प्रेजेंट कर पाते हैं। और ये डेवलपमेंट ऑफ थॉट आपको स्पीकिंग में बहुत अधिक हेल्प करेगा। स्पेसिफिकली जब आप कोई स्पीच दे रहे होंगे या फिर आप किसी भी एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे, जैसे ग्रुप डिस्कशन, सेमिनार या फिर वेबिनार, प्रेजेंटेशन या फिर इंटरव्यू, इन सब एक्टिविटीज़ में फ्लो ऑफ थॉट बहुत बहुत अधिक हेल्पफुल होता है हमारे लिए। उसके बाद आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशंस को लर्न करना होगा और लर्न करने के बाद में उन्हें प्रैक्टिस भी करना होगा। सबसे पहले किसी भी एक डिफ़िकल्ट वर्ड का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आप जानें और उसके बाद उस करेक्ट प्रोनाउंसिएशन को प्रैक्टिस करें, और तब तक प्रैक्टिस करें जब तक आप उस पर्टिकुलर वर्ड का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं कर लेते। उसके बाद जो अगली एक्टिविटीज़ आपको करनी है दैट इज़ आप अपने क्लासमेट्स, अपने फ्रेंड्स या फिर अपने टीचर्स के साथ जब भी चैट करें या फिर जब भी उनसे बात करें तो कोशिश करें कि आप वो बात इंग्लिश में ही हो, राइट। ख़ास तौर से जब आप व्हाट्सएप पर चैट करते हैं या फिर अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक दूसरे से बात करते हैं तो उस पर्टिकुलर टाइम में आप हिंदी और इंग्लिश का मिक्सचर यूज ना करें। आप स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज़ करें, प्रॉपर इंग्लिश का यूज़ करें। और ये सब एक्टिविटी करने के साथ साथ हमेशा आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, न्यू वर्ड्स को जानने की, न्यू मैनर्स को जानने की, न्यू थिंग्स
को जानने की, और उन थिंग्स को जानने के साथ साथ आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी और भी होना चाहिए, वो है उन्हीं पर्टिकुलर वर्ड्स, उन्हीं पर्टिकुलर फ्रेजेस को यूज करने की। जैसे सपोज़ आज आपने कोई भी एक नया वर्ड जाना, तो नया वर्ड जानने के बाद फिर आप उसे यूज़ करना भी स्टार्ट करें, क्योंकि जब तक आप उसे यूज़ करना स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक वो वर्ड के साथ में आपकी फेमिलियरिटी नहीं डेवलप होगी। और अगर आप फेमिलियर नहीं होते हैं लैंग्वेज के लिए तो ये बहुत अधिक मुश्किल हो जाएगा आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज को फ्लुएंटली बोल पाना। तो याद रखिएगा, आपको वर्ड मीनिंग्स लर्न करनी है, उनका कंटिन्यूअस रिवीजन करना है। उसके बाद में आप सेंटेंस फॉर्मेशन के रूल्स को सीखेंगे। उसके बाद आप ट्रांसलेशन की एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस करेंगे। देन आप राइटिंग को प्रैक्टिस करेंगे, और राइटिंग प्रैक्टिस करने के बाद में फिर आप प्रेजेंटेशन, स्पीकिंग या फिर ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू जैसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे, ताकि आप इंग्लिश लैंग्वेज के साथ में फेमिलियर हो सकें। और साथ ही साथ जो डिफ़िकल्ट टर्म्स हैं उनका प्रोनाउंसिएशन सीखें, और साथ ही साथ उन्हें प्रैक्टिस करें। तो इस प्रकार से आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद मैं बात करता हूँ उन सभी स्टूडेंट्स की जो या तो ग्रेजुएशन में स्टडी कर रहे हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो अभी तक मैंने स्टूडेंट्स को गाइडलाइंस या फिर एडवाइसेस दी हैं उन सभी को आपको फॉलो करना है। नॉर्मली स्टूडेंट्स को कहा जाता है कि अगर आप इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप न्यूज़पेपर्स या फिर नॉवेल्स को पढ़ें, ताकि आपके पास में एक वोकेबलरी हो और उसके बाद में आप अपने थॉट्स को प्रॉपर वे में प्रेजेंट कर सकें। बट ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स के पास में कोर्स वर्क ही इतना होता है कि उनके पास में एक्स्ट्रा न्यूज़पेपर और नॉवेल्स पढ़ने के लिए बहुत अधिक टाइम नहीं बचता। तो उस केस में मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप अपने कोर्स वर्क से रिलेटेड जो बुक्स हैं, जो नोट्स अवेलेबल होते हैं आपके पास में या फैकल्टी मेंबर्स के द्वारा जो भी नोट्स शेयर किए जाते हैं, आप उन्हें लर्न करें। और जब आप उनकी स्टडी कर रहे होते हैं तो उनमें हर एक पर्टिकुलर पैराग्राफ को प्रॉपर समझने की कोशिश करें, और समझने के बाद में आप उसे खुद अपने तरीके से इंटरप्रीट करने की कोशिश करें। साथ ही साथ आप कुछ पीयर ग्रुप्स बना सकते हैं। पीयर ग्रुप्स में जैसे क्लासरूम का ग्रुप जो होता है वो एक प्रकार से पीयर ग्रुप है, या फिर आप अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ में एक ग्रुप बना सकते हैं और उसमें रूल सेट करें कि कोई भी हिंदी में नहीं मैसेज लिखेगा या फिर कोई भी इंग्लिश यूज़ नहीं करेगा, व्हाट्सएप लैंग्वेज यूज़ नहीं करेगा। जो भी मैसेजेस होंगे वो प्रॉपर इंग्लिश टू इंग्लिश ही लिखे जाएंगे। इसके बाद आपको भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स को प्रोनाउंस करने के लिए प्रैक्टिस करनी चाहिए। साथ ही साथ कॉलेज स्टूडेंट्स को मैं स्पेसिफिकली कहूँगा, आपके कॉलेज में जितनी भी रिलेवेंट एक्टिविटीज़ होती हैं कम्युनिकेशन से रिलेटेड, लाइक ग्रुप डिस्कशन, सेमिनार, वेबिनार, कॉन्फ्रेंस, स्पीच, रोल प्ले, राइट, इस प्रकार की ऐसी कोई भी एक्टिविटी हो आप उसमें पार्टिसिपेट करें, क्योंकि पार्टिसिपेट जब आप करेंगे तो आपके पास में एक अपॉर्चुनिटी होगी अधिक से अधिक बोलने के लिए। और साथ ही साथ जो फॉर्मल ग्रुप्स के अलावा आपके जो अपने खुद के पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनमें जो आपका फ्रेंड सर्कल है उनके साथ में भी एक प्रकार से ग्रुपिंग करें, और उस ग्रुप में आप एक दूसरे से इंग्लिश में बोलने की कोशिश करें। इस प्रकार से आप इंग्लिश लैंग्वेज के साथ में फेमिलियर होंगे और अल्टीमेटली आप एक दूसरे के इंटरपर्सनल स्किल्स को भी डेवलप करेंगे। नेक्स्ट मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, अपनी डिसिप्लिन से रिलेटेड, अपनी ब्रांच ऑफ स्टडी से रिलेटेड वोकेबलरी को डेवलप करें। आप जब भी बुक्स पढ़ते हैं तो उसमें जो भी टर्म्स आते हैं उनका एग्जैक्ट मीनिंग जानें, और उस पर्टिकुलर मीनिंग जानने के बाद में उसका रिवीजन करते रहें, ताकि उस पर्टिकुलर वर्ड को आप अपनी राइटिंग में और अपनी स्पीकिंग में यूज कर सकें। साथ ही साथ आपको कंटिन्यूअसली लर्न भी करना है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आप स्टूडेंट्स हैं,
ख़ासतौर से आप स्कूल स्टूडेंट्स हैं या फिर कॉलेज स्टूडेंट्स हैं तो मैं आपको एडवाइज़ करूँगा कि आप न्यूज़पेपर्स ना पढ़ें, नोवेल्स ना पढ़ें या फिर शॉर्ट स्टोरीज़ ना पढ़ें। ख़ास तौर से ऐसी शॉर्ट स्टोरीज़ या नोवेल्स जो कि आपके सिलेबस में नहीं दी गई हैं। उसकी जगह आप अपनी बुक्स को पढ़ें और उन्हीं बुक्स को पढ़ने के बाद में उनका प्रॉपर मीनिंग समझने की कोशिश करें और उसमें जितने भी न्यू वर्ड्स आपको मिलते हैं उन्हें अपनी एक कॉपी में लिखें, अपनी एक डायरी में लिखें, उनके मीनिंग्स लिखें और उन्हें बार बार रिवीजन करते रहें ताकि आपकी वोकेबलरी डेवलप हो सके। और फिर बाद में उसे जो कुछ भी आप पढ़ते हैं उसे लिखने की कोशिश करें ताकि आपको भी समझ आएगा कि जब हम पढ़ने के बाद में जब अपने थॉट्स को प्रेजेंट करते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस होती हैं, उन प्रॉब्लम्स को कैसे इरेडिकेट करना है। उसके लिए आप अपने फैकल्टी मेंबर्स से डिस्कस कर सकते हैं या फिर आप अपने इंग्लिश लैंग्वेज के जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं स्पेसिफिकली उनसे डिस्कस कर सकते हैं, राइट। तो इस प्रकार से आप अपनी और अपने साथ साथ अपने फ्रेंड्स या क्लासमेट्स के भी स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं वर्किंग प्रोफेशनल्स की। तो वर्किंग प्रोफेशनल्स को मैं एडवाइज़ करूँगा कि वो न्यूज़पेपर्स या फिर मैगजीन्स पढ़ें और न्यूज़पेपर्स या फिर मैगजीन्स में केवल और केवल वो पार्ट स्पेसिफिकली पढ़ें जो आपके जॉब या फिर जो आपके प्रोफेशन से रिलेटेड हो। जैसे अगर आप टेक्नोलॉजी सेक्टर से बिलोंग करते हैं या आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं तो न्यूज़पेपर में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन होता है आप उसे रीड करें। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं या फिर कॉमर्स या फिर बिजनेस सेक्टर में आप वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं तो आप जो इकोनॉमिक पोर्शन होता है, मार्केट वाला जो पोर्शन होता है आप उसे रीड करें या फिर जो इकोनॉमी से रिलेटेड न्यूज़पेपर्स हैं आप उन्हें रीड करें, राइट। तो उससे आपके वर्ड पावर जो होगी वो डेवलप होगी और जो वर्ड पावर आपको डेवलप करनी है वो अपनी डिसिप्लिन स्पेसिफिक वे में डेवलप करनी है। अगर आप देखिए लैंग्वेज जब भी आप सीखते हैं तो सबसे अच्छा और सबसे सरल तरीका यही है कि सबसे पहले हम वो वर्ड्स जानें जो कि हमारी डेली लाइफ में सबसे अधिक यूज होते हैं। अगर आप उन सभी वर्ड्स को जानते हैं, अगर आप उन सभी वर्ड्स के प्रॉपर मीनिंग समझते हैं तो आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं और ये आपकी लैंग्वेज को और अधिक सिंपल बना देते हैं। इसके बाद में मैं फिर आपको सजेस्ट करूँगा कि आपके जितने भी ऑफिशियल ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हों या फिर अदर टाइप ऑफ ग्रुप्स हों, अदर प्लेटफॉर्म पर आपके सोशल मीडिया ग्रुप्स हों, वहाँ पर जो भी ग्रुप्स में आप कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करें वो हमेशा प्रॉपर इंग्लिश में कम्युनिकेट करें एक दूसरे के साथ। और अगर आपके कलीग्स आपको कोऑपरेट नहीं करते हैं तो ये आप अपने एंड से इनिशिएट करें। अगर आपका कोई भी एक साथ काम करने वाला प्रोफेशनल या फिर अगर मैं कलीग की बात करूं, अगर वो आपको हिंदी में मैसेज लिख रहा है तो उसे लिखने दें, उसे आप मना मत करें। बस आप अपने एंड से इस चीज़ को इंश्योर करें कि आप जो कुछ भी मैसेज लिखेंगे वो प्रॉपर इंग्लिश में होगा, राइट। इसके अलावा और आपकी कंपनी में या इंस्टीट्यूशन में जो प्रोफेशनल्स हैं, जो अदर प्रोफेशनल्स हैं, आप उनसे इंग्लिश में बात करें और उनके साथ में कुछ फॉर्मल रिलेशंस को डेवलप करें इस प्रकार से ताकि वो हमेशा आपके साथ में फॉर्मल रहें, फॉर्मली बिहेव करें। तो फॉर्मली बिहेव करने पर आप अधिक से अधिक लैंग्वेज को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में यूज़ करेंगे, आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी इम्प्रूवमेंट आएगा और साथ ही साथ आप कुछ न्यू वर्ड्स भी जानेंगे या न्यू फ्रेजेस भी जानेंगे जो कि आपके प्रोफेशन या फिर जॉब के पर्सपेक्टिव से बहुत अधिक इम्पोर्टेंट होंगे या फिर मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज भी होते होंगे। साथ ही साथ अगर आपको कहीं पर भी बोलने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, लाइक जैसे ऑफिस की जितनी भी मीटिंग्स होती हैं, ग्रुप डिस्कशंस होते हैं या फिर अगर आपसे प्रेजेंटेशन देने के लिए कहा जाता है या फिर कॉन्फ्रेंस होती हैं तो उन सभी में आप पार्टिसिपेट करें और पार्टिसिपेट करने के साथ साथ इंग्लिश में ही बोलें। कोशिश करें कि एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो जिसमें सभी प्रोफेशनल्स या फिर सभी मेंबर्स आपके साथ इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करें, क्योंकि अगर आपसे वो इंग्लिश में कम्युनिकेट करेंगे तो बहुत सारी
आपको न्यू वर्ड्स जानने को भी मिलेंगे और जो वर्ड्स आप पहले से जानते हैं उन पर बहुत अधिक फैमिलियरिटी भी बढ़ेगी और इस प्रकार से आपके स्पीकिंग स्किल्स डेवलप हो जाएंगे। ये चीज़ याद रखिएगा, आप कभी भी व्हाट्सएप लैंग्वेज को यूज़ ना करें अपनी चैट में, या फिर जब भी आप दूसरे प्रोफेशनल्स के साथ में बात करें तो हमेशा इंग्लिश लैंग्वेज को प्रीफर करें। अगर कोई भी एक प्रोफेशनल आपको मना कर देता है उस केस में आप हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज का जो मिक्सचर है, जिसे अगर मैं कहूँ आप बायलिंगुअली बात कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर कोई मना नहीं करता है तो आपको हमेशा इंग्लिश बोलना प्रीफर करना चाहिए। इसके बाद में हम बात करते हैं उन सभी लर्नर्स के लिए जो कि अपने स्पीकिंग स्किल्स को एडवांस लेवल पर डेवलप करना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आप सब वो सभी डिफ़िकल्ट वर्ड्स को प्रोनाउंस करें बार बार और प्रैक्टिस करें, ताकि आपकी जो लैंग्वेज है उसमें एकदम क्लैरिटी रहे, आपका जो प्रोनाउंसिएशन है उसमें क्लैरिटी रहे और किसी भी प्रकार से कोई कन्फ्यूज़न ना रहे या फिर एम्बिगिटी क्रिएट ना हो। उसके बाद में कुछ स्पेसिफिक टेक्निक्स को यूज़ करना स्टार्ट करें। जैसे अगर मैं कहूँ, जैसे हम डू नॉट को डोंट कह सकते हैं, कैन नॉट को कैंट कह सकते हैं। इसी प्रकार से और अगर मैं कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स जो कि नेटिव स्पीकर्स के द्वारा यूज़ किए जाते हैं, जैसे वांट टू, जैसे एक सेंटेंस में आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, आई वॉन्ट टू डू दिस वर्क, तो वॉन्ट टू की जगह हम वॉना भी कह सकते हैं। तो हम इसे आई वॉन्ट टू डू की जगह आई वॉना डू भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार के जो मैनर हैं वर्ड्स या फिर फ्रेजेस को प्रोनाउंस करने के लिए, जो कि स्पेसिफिकली इंग्लिश नेटिव स्पीकर्स के द्वारा यूज किए जाते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, आप उन सभी मैनर्स को सीखने की कोशिश करें। एटलीस्ट जितने नंबर ऑफ पॉसिबल नंबर ऑफ मैनर्स हैं एटलीस्ट आप उन्हें लर्न करने की कोशिश करें और उन्हें आप कहीं पर नोट डाउन कर लें कि किस पर्टिकुलर फ्रेज को किस प्रकार से प्रोनाउंस किया जाता है, उसे बार बार प्रैक्टिस करें और अल्टीमेटली उसके साथ में अपनी फैमिलियरिटी बढ़ाएं। कोशिश करें जहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, जिस पर्टिकुलर पर्सन या प्रोफेशनल के साथ में मौका मिलता है बोलने का, वहाँ पर आप इंग्लिश में ही बात करें एक दूसरे से। और भी अधिक लैंग्वेज के साथ फैमिलियर होने के लिए आप यूट्यूब या फिर और जो दूसरे प्लेटफॉर्म हैं वहाँ पर आप वीडियोस देख सकते हैं, और जो वीडियोस देखें उनमें आप केवल और केवल उन पर्टिकुलर वीडियोस को प्रीफर करें जो कि इंग्लिश नेटिव कंट्रीज़ के मेंबर्स के द्वारा बनाए गए हैं। जैसे आप हॉलीवुड मूवीज़ को प्रीफर कर सकते हैं या फिर ऐसे वीडियोस देख सकते हैं जहां पर इंग्लिश नेटिव स्पीकर्स आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हों। और साथ ही साथ अगर आप उसके बियॉन्ड भी अगर आपको कोई हेल्प की रिक्वायरमेंट है तो फिर मैं बस आपको एडवाइज़ करूंगा कि आप अपनी एरिया में या फिर किसी भी एक क्वालिफाइड एंड कैपेबल फैकल्टी मेंबर को या फिर ट्रेनर को फाइंड आउट करें जो कि आपको हेल्प कर सके, या फिर अगर सिंपल शब्दों में कहूँ तो आप किसी इंस्टीट्यूट में स्पीकिंग क्लासेस को ज्वाइन करें, आइल्ट्स क्लासेस को ज्वाइन करें, ताकि आप अपनी स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकें और बिना किसी हेजिटेशन के आप किसी भी एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बोल सकें। तो इसी के साथ में मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। अपना कीमती टाइम देने के लिए थैंक यू। साथ ही साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आगे आने वाले जितने भी वीडियोस मैं अपलोड करूँगा वो सभी के लिए आपके पास एक नोटिफिकेशन मिल जाए। राइट, सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।